श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सीहोर धाम कैसे जाते हैं, वहाँ कैसे पहुँचते हैं। अब वीडियो को पूरी तरह देखिएगा, इसमें कथा भी शामिल है। कथा कहाँ होती है, कैसे होती है, कब होती है, तो ये मैं आपको पूरा विवरण बताऊंगा। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए कि आप कैसे सीहोर पहुँच सकते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे हम लोग नई दिल्ली से चले और नई दिल्ली से चलने के बाद हम लोग भोपाल रेलवे स्टेशन उतरे। जो कुबरेश्वर धाम से नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो सीहोर रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से आप सीहोर रेलवे स्टेशन से आप ऑटो ले सकते हैं। सीहोर से कुबरेश्वर धाम लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है। आप ऑटो, टैक्सी कुछ भी लेकर के वहाँ जा सकते हैं। बहुत नज़दीक रेलवे स्टेशन सीहोर है। दूसरा रास्ता आपको आता है भोपाल। भोपाल से आप उतर करके भोपाल रेलवे स्टेशन पे उतर करके, जैसे हम लोग दिल्ली से चले और भोपाल रेलवे स्टेशन पे उतर गए, वहाँ से उतरने के बाद हम लोग बाहर आते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग रेलवे स्टेशन पे उतर चुके हैं। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, ये बाहर आ चुके हैं। और बाहर आने के बाद हम लोग अब यहाँ से तलाशते हैं कि कैसे जाना है। बस से भी जा सकते हैं हम लोग, लेकिन बस अड्डा थोड़ा सा दूसरी साइड में है रेलवे स्टेशन के, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से ऑटो और टैक्सी तलाश रहे हैं। ऑटो वालों को रोका हमने, उनसे बात करी तो ऑटो वालों ने कोई 700 मांग रहा, कोई 800 मांग रहा, कोई 1000 मांग रहा और कोई कुछ मनमाना है। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए वहाँ के जो भी व्यवस्था होती है, वहाँ का रेट हमेशा हाई रहता है। वैसा यहाँ पे भी है। तो हमने ऑटो वालों से बात करी तो एक ऑटो वाला हमें मिला, जो वर्मा जी, बहुत ही जेन्युइन आदमी हैं। उन्होंने हमसे बहुत जेन्युइन प्राइस मांगा। उन्होंने कहा कि 500 रुपये हम लेंगे और आपको कुबरेश्वर धाम छोड़ देंगे। तो हम लोग ऑटो में बैठ चुके और वहाँ से चल चुके हैं। 30 किलोमीटर के लगभग यात्रा है इसमें। और उसके बाद हम लोग कुबरेश्वर धाम पहुँच गए। कुबरेश्वर धाम, ये जो गेट देख रहे हैं, यही मेन गेट है। यहीं से आपकी एंट्री होगी आप अंदर जाने के लिए। वैसे तो कई गेट हैं, लेकिन ये मुख्य द्वार यही है यहाँ पे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं सामने, ये ही शिवलिंग है। मेन शिवलिंग यही है। यहीं पे सब लोग पूजा करते हैं। पंडित जी भी यहीं पे पूजा करते हैं। और जो कांवड़ यात्रा हुई थी, आपने देखा कि इतनी विशाल कांवड़ यात्रा हुई थी, तो जो जलाभिषेक हुआ था वो यहीं पे हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे अपार शांति है। यहाँ पूजन करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपके यहाँ पे जब आप आते हैं, यहाँ पे देखेंगे भीड़ रहती है, हमेशा भीड़ रहती है। जब भी आप आएंगे हमेशा भीड़ रहेगी। और इस शिवलिंग की खासियत बताएं कि ये शिवलिंग बिल्कुल बाबा केदारनाथ में जैसा शिवलिंग है, वैसा ही यही यहाँ पे उपस्थित है। और जैसा आप देख रहे हैं कि इधर कई बिल्डिंगें, आपके जब शिवलिंग के सामने खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड में बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हैं। उस बिल्डिंग को आप देखेंगे तो उसमें जिस पे सीता जी, रामचंद्र जी बैठे हैं नाव में, वो बिल्डिंग किचन का है। उसके नीचे किचन है। उसके नीचे बहुत बड़ी किचन है, जिसमें पंडित सब लोगों को भोग प्रसाद मिलता रहता है। आप कभी भी जाएंगे, अब 11 बजे से शुरू होता है वहाँ पे भोग प्रसाद मिलना। और ये जो विष्णु जी लेटे हैं, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव है। यहाँ पे आप दान कर सकते हैं, आप अपनी मनोकामना है वहाँ से कोई बात कर सकते हैं, पूछ कर सकते हैं। और एक विशाल शिवलिंग देख रहे होंगे पीछे, जो ब्लैक पत्थर से बना हुआ, बहुत ही अद्भुत, तो वो देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद सा शेड लगा हुआ है, ये गौशाला है। इसी के साइड से हो करके आप जो है रुद्राक्ष वितरण केंद्र पे जाएंगे। वहीं से साइड से, पीछे से होकर के रास्ता है, आप वहाँ से होकर के उसमें जाएंगे और आपको वहाँ पे रुद्राक्ष मिलेगा। जैसा देख रहे हैं कि हम लोग रुद्राक्ष की लाइन में लग चुके हैं। और आपको एक और जानकारी देंगे, जहाँ ये लाइन लगी है रुद्राक्ष की, इसी के बगल में भोजनालय में प्रसाद पाने के लिए यहीं से बगल से
आप रास्ता है, आप वहाँ से जा सकते हैं और वहाँ बैठ करके प्रसाद पा सकते हैं। तो हम लोग ये रुद्राक्ष की लाइन में है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ से बचने के लिए बहुत अच्छा सा इन्होंने बना रखा है, व्यवस्था बना रखा है, जिसमें से हम लोग सीधे आप जाएंगे और यहाँ पे आप अपना मनन करते रहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते रहिए। अब रुद्राक्ष वितरण केंद्र में पहुँच जाएंगे। अब ये हाल जो सामने आप देख रहे हैं, ये हाल है यहाँ पे पंडित जी, जब पूरे देश में कहीं कथा नहीं हो रही होती तो पंडित जी यहाँ बैठ के कभी कभी कथा करते हैं। और इसमें लोग ग्रुप में जो लोग महिलाएं, आदमी, पुरुष, कहीं से जो लोग, देश भर से जो लोग आते हैं, देश विदेश से, यहाँ बैठ करके अपना पूजा पाठ करते हैं, आराम करते हैं और मनन करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हमेशा पाठ करते रहते हैं। और ये व्यास गद्दी है जो आप लाल से देख रहे हैं, शंकर जी बैठे हुए हैं एकदम ध्यान लगा करके, तो उन्हीं के पीछे बैठ के पंडित जी कभी कभी यहाँ पे कथा करते हैं। और यहाँ जो सामने देख रहे हैं शंकर जी बैठे हैं, सामने दान पात्र बना हुआ है और ये गद्दी जो है यही व्यास गद्दी है जिस पे पंडित जी बैठ करके कथा करते हैं। तो कथा भी कल होने वाली है, तो मैं कथा भी आप लोगों को सुनवाऊंगा और जैसा कि आप लोग देखेंगे कि ये कथा कैसी चल रही है और कैसे हो रही है। अब कथा स्टार्ट हो गई है, आप लोग कथा का आनंद लीजिए। घर में भी दो तरह के लोग रहते हैं, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में, कुटुंब में, गांव में, नगर में, शहर में दो विचार के लोग रहते हैं। एक देव बुद्धि के लोग रहते हैं, एक राक्षस बुद्धि के लोग। और प्रतिदिन अपने घरों में अपन, हो सकता है कि कोई का स्वभाव क्रूर हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, असुर प्रवृत्ति का हो, थोड़ा क्रोधीला हो, और किसी किसी का स्वभाव एकदम नम्र, देवताओं की तुल्य, गौ माता के तुल्य अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, किसी किसी का स्वभाव अच्छा हो। अब इसमें शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कथी है। आपस में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में कितनी भी लड़ाई हो रही हो, कितना भी झगड़ा हो रहा हो, पर आखिरी में जैसे मंथन में विष निकला, गौमाता निकली, रतन निकला, माणिक मोती निकले, औषधि निकली, उसी तरह घर में जब क्लेश होता है, एक दूसरे से झगड़ा, सास बहू का झगड़ा हो, बहन भाई का झगड़ा हो, बहन बहन का झगड़ा हो, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो, परिवार मोहल्ले में कितना भी झगड़ा हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है इन झगड़े में आखिरी में इतना याद जरूर रखना कि सब निकल जाए मन का मेल, तब अमृत जरूर निकलना चाहिए। मतलब एक दूसरे में साझा जरूर होना चाहिए, तब एक दूसरे से साझा बनाओ। जेठानी से कितना भी झगड़ा हो जाए ना, देवरानी से कितना भी झगड़ा हो जाए, सास बहू का कितना भी झगड़ा हो जाए, भाई भाई का कितना भी झगड़ा हो जाए, रिश्तेदार का कितना भी झगड़ा हो जाए, मोहल्ले में कितना भी आपस में झगड़ा हो जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है झगड़ा कितना भी हुआ हो पर बात करना कभी बंद मत करो, भले थोड़ी करो पर बात जरूर। क्यों? कितना बड़ा भी झगड़ा हो उसका अंत बातों से होता है। हम क्या करते हैं कि झगड़ा हुआ तो बात करना बंद कर देते हैं, झगड़ा हुआ तो हमने बोलना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने उसका मुंह देखना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने बात करना बंद कर दी। मतलब वो फिर बात धीरे 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 बढ़ती जाती और वो झगड़ा फिर आखिरी में बहुत बड़ा घात उत्पन्न करता है, घर को, परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को तोड़ देता। बात करना कभी बंद मत करो, थोड़ा थोड़ा चर्चा, थोड़ी थोड़ी बातें चलते रहे। कभी सीखिएगा अपने जीवन में संतों से, साधुओं से, गुरुजनों से, तपस्वियों से, साधकों से, उपासकों से अच्छा कोई जीवन में कोई गुरु मिल जाए तो उससे सीखने का प्रयास करिएगा। यहाँ तक आपको शिव महापुराण की कथा भी ये सीख देती है कि आप सीखिएगा कि कितना कितना दुनिया के कितना कितना लोग अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, गालियाँ देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। कई कई लोग अपने अपने फेसबुक पर, अपने अपने लेखनी में हर कुछ
हमारे लिए हो चाहे बाबा के लिए हो, लिख देते हैं और वो लोग फिर दूसरी बार धाम पर आते हैं। पर हम कभी भी उनसे इस तरह की बात नहीं करते कि तुमने क्या लिखा। हम उनका सम्मान ही करते हैं, उन्होंने जो लिखा अपनी मर्जी से। कभी तो बाबा कृपा करेगा। दुनिया के लोग न्याय करने में जल्दबाजी कर सकते हैं, पर मेरा शंकर भगवान, मेरा कुबरेश्वर बाबा एक ना एक दिन न्याय जरूर करता है। किसी ने हमको गाली दी है तो उसको भी एक ना एक दिन गाली खाने को मिलती ही है। किसी ने हमको अपशब्द कहा तो उसको भी एक ना एक दिन अपशब्द सुनने को मिलता ही है। किसी ने हम पर उंगली उठाई तो एक ना एक दिन उस पर भी उंगली उठती ही है। ये विचार अपने अंदर। आप शंकर के भक्त, आप विद्वान हैं, आप किसी पर उंगली उठा रहे हो तो एक दिन कोई बड़ा विद्वान आपको भी मिलेगा, आप पर भी उंगली उठाए, फिर उसको भी कोई मिलेगा तो वो भी उंगली उठाए। इसलिए अपने निर्णय को, अपने न्याय को परमात्मा पर छोड़ दो। हम उसके आश्रित। जेठानी ने झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया। देवरानी ने झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया। सास ने झगड़ा कर दिया, बहू ने बात करना बंद कर दिया। बहू ने करा तो सास ने बात, ना आपस में बातचीत चालू रहने दो। कभी ना कभी ये झगड़ा एक ना एक दिन ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तब फिर आप और दुनिया के लोग फिर तो ये आज की कथा समाप्त हो गई। हम लोगों ने फिर से आए यहाँ पे जलाभिषेक किया और पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद हम लोगों को दिल्ली जाना था, तो हम लोगों का ऑटो को हम लोगों ने रोक रखा था, उसको जाने नहीं दिया। तो वो इधर से भी हमसे 500 रुपया लिया और वहाँ चलने को तैयार हो गया। तो बैठा हुआ था, हम लोग भी अपना यहाँ आए। बाद हम लोग ऑटो में बैठ के चल दिए। जब हम लोग ऑटो में बैठ के निकल रहे थे तो रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया। और ये जो विशाल, ये जो नंदी जी बने हैं, तो ये मानसरोवर एक जगह है, वहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर पहले जब आप भोपाल के रास्ते पे जाएंगे, ऑटो वाले से कहेंगे कि हमें मानसरोवर जाना है, तो वो वहाँ पे भी आपको लेके जाएगा। ये मानसरोवर में बहुत विशाल और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी मूर्तियाँ अंदर गुफाएं में बनी हुई है, और ये सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ पे लगी हैं। इस तरह से आप, बड़ा ही मनोरम दृश्य है वहाँ का। जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कितना सुंदर है। तो एक ये स्थान भी आप वहाँ पे घूम सकते हैं, बहुत ही खास स्थान आप घूम सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी यहाँ पे भी एक विशाल शिवलिंग बना हुआ है। शिवलिंग से ही जोड़ के शिवलिंग बना हुआ है। यहाँ पे साइड में सीढ़ियाँ लगी हैं, पंडित जी बैठे रहते हैं, लोग अपना यहाँ पे चुंदरी वगैरह बांधते रहते हैं। ये विशाल प्रांगण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और मनोरम प्रांगण है। तो यहाँ से आप ये भी घूम सकते हैं और यहाँ का भी लुत्फ उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। जब आप कुबरेश्वर धाम गए हैं तो रास्ते में जो भी पड़े उसे ज़रूर देखना चाहिए, घूमना चाहिए, और ये शिवलोक को भी आनंद लेना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ये हमारी यात्रा ऐसी रही, और फिर हम लोग भोपाल पहुँचे। वहाँ से हम लोगों ने भोपाल एक्सप्रेस पकड़ी और दिल्ली को वापस आए। धन्यवाद।